यहाँ पर सब बीजेपी के खिलाफ लोग वाले ही ज़्यादा बैठे हैं क्या? नहीं जी, बीजेपी को वोट दी, इनमें से 95% बीजेपी के हैं वोट देने में। लेकिन जो यहाँ की स्थिति है नहीं, वैसे भी इस इलाके में बागपत बढ़ौत के जितने जाट हैं, ज्यादातर मैं बात करता हूँ जब जाटों से, वो तब बीजेपी के खिलाफ ही बोले। हम जीत बहुत बार आजमा चुके हैं ऐसी बात। नहीं जी, वोट बीजेपी की दी। हालांकि बीजेपी जीतती रहती है। हाँ दी, वोट बीजेपी की। आप बोलते हो लेकिन बीजेपी ही जीतती है। यहाँ पर अधिकारी सुनते नहीं, इतना भ्रष्ट माहौल है। योगी जी ने एक वो बना दिया, पहले प्रशासन को ले लो आप, शासन से प्रशासन पे आ जाओ। पुलिस विभाग में कोई सुनकर राजी नहीं है, हर जगह करप्शन इतना ज़्यादा है जी, आपको क्या बताएं। मैंने एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एप्लीकेशन लगाई अपनी माँ के नाम से। पहली तो बात, सेक्रेटरी ने 2 बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की मैंने उसकी, 2। हाँ, जिसमें मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है 2 बार। फिर तहसीलदार ने अटका लिया, 1.5 महीने से भटक रहा हूँ जी। तहसीलदार फिर छुट्टी चला गया, फिर उसने घर पाट दिया गुजरों का, उसमें वो हाईकोर्ट से वो हो गया, फिर इलाहाबाद लौट गया जाके। तो साइन करते ही इतना बड़ा गड्ढा, फिर मैंने शिकायत करी तो उन्हें पता लग गया, मैं जाकर बैठ गया। तो उन्होंने मेरे और एक लड़का और था काम के, 2 मृत्यु फाइल निकाल कर रख दी और कार्रवाई करके राजी ही नहीं है जी। तो फिर साइन करके वो कागज़ आया यहाँ पर सचिवालय में। तो इतना बुरा माहौल है जी, हर चीज़ में धक्का लगाना पड़ा, पैसे दे के हर चीज़ में। और एक ऐसा कर दिया, मृत्यु प्रमाण पत्र था, उसके लिए उन्होंने 2 नियम बना दिए। पहले पटवारी के पास जाएगा कानूनों के और एफिडेविट लगाओ, फिर वो घूम फिर के फिर वापस आएगा। वापस आने के बाद में फिर यहाँ से सचिवालय में घूमेगा, सचिवालय में वो जाकर वो करेगा। मेरे को कार्रवाई तो करनी है बैंक के लिए, और ज़मीन उस आदमी के नाम नहीं है, लेकिन उसको भटकाते हैं ज़मीन के पटवारी कानूनों के पास, इधर तहसीलदार को घूम के। क्योंकि एक ऐसा रास्ता दे दिया लोगों को कि उसे चक्कर काटते काटते 3-4 महीने गुजर जा। मैं एक किस्सा सुना देता हूँ। हाँ जी। फौज में एक अधिकारी, बड़े अधिकारी, वो मेरे जानने वाले हैं और हमारे पारिवारिक संबंध है। वो रिटायर्ड है। उनके पिताजी का मकान, मैं तहसील बता दे रहा हूँ, आगरा तहसील में था। तो विरासत होता है, तो विरासत के लिए उन्होंने अप्लाई किया और उन्होंने तहसीलदार कानून को जो प्रक्रिया आप बताते हैं विरासत के लिए कि उनका नाम संपत्ति पे चढ़ जाए, और फौज के अधिकारी थे। उनका नाम चढ़ाने के लिए पटवारी ने और कानूनगो ने उनको ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो बेचारी अपनी छुट्टी लेके जो आए थे, उनके छुट्टी का टाइम खत्म हो गया। ये सच घटना मैं बता रहा हूँ। और छुट्टी का टाइम खत्म हो गया, वो चले गए। उन्होंने मुझसे और मेरे जैसे कई लोगों से ये आग्रह किया कि अगर आपके जानकार कोई हो आगरा में या तहसील में, तो आप थोड़ा उनसे कहिएगा मेरा बन जाए। हमने अपने कहने में हंसी भी आती है, हमने किसी मित्र से ये कहा कि भैया देख लेना उनका विरासत का बन जाए, उनका नाम चढ़ जाए। वो अकेले वारिस हैं अपने माँ बाप के और उनके नाम पे चढ़ जाए, फौज के हैं। 1 हफ्ते तक नहीं हुआ। फिर जो आदमी तहसील में जा रहा था, अब वो जा रहा था, उसने जो मुझे जानकारी दी, उसने कहा कि रंजन भैया आजकल कानूनगो, पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार बहुत डरे हुए हैं, एक एक कागज की वो तफ्तीश कर रहे हैं और वो काम कर देंगे, ये सही है। मैं गया था लेकिन उनको थोड़ा समय लगेगा। मैंने कहा एक एक कागज की तफ्तीश तो वैसे भी होती है, जांच होती है सरकार में, क्या हुआ? उन्होंने कहा जो मौजूदा डीआईजी का बंगला है उसी पर किसी ने विरासत करवा लिया, यानी कि डीआईजी के बंगले को ही किसी ने बेच दिया है और उसकी अब छानबीन हो रही है। इसलिए जितने कागज इस तरह के आए हैं आगरा तहसील में, जो जानकारी मुझे उन्होंने दी, मुझे बड़ी हंसी आई कि एक ज़माना था जब सारी चीज़ें डिजिटल नहीं थी। तो आपको याद होगा आज के 20-22 साल पहले एक समाचार चैनल ने ही ये स्टोरी की थी, अखबारों ने भी की थी कि उस समय के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के नाम से, आज उनका जन्मदिन भी है, न्यूज़ 24 की तरफ से, हमारी तरफ से भारत के ऐसे नायाब राष्ट्रपति को अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। देखिए नाम आ गया, उनके नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया कई जिलों से, राष्ट्रपति के नाम से। तो यही चल रहा है। ताऊ आप बताओ, ये लखनऊ में बैठे कुछ मंत्री, विपक्ष तो जो कहे सहे, लखनऊ में योगी जी के मंत्री कह रहे हैं कि जनता की सुनी नहीं जा रही,
अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा, हमारी बात सुन नहीं रहे। ये योगी जी को ये कोई अंदरूनी लड़ाई की बात है या जमीन पे ये सच्चाई की बात है, या योगी जी से अच्छा मुख्यमंत्री भी कभी देखा यूपी में? नहीं देखा जी। बढ़िया मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी तो ठीक हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो विधायक हैं या सांसद है उनकी अधिकारी सुनते नहीं किसी भी मामले में। अधिकारी निरंकुश हैं। अधिकारी को इतनी छूट दे दी योगी जी ने कि वो दिया तो योगी जी ने ही है ना। हाँ, तो यही बात है। मुख्यमंत्री तो सर ठीक है, लेकिन देवी देवताओं के लिए ठीक है, युवाओं के लिए ठीक नहीं है। देवी देवताओं के लिए ठीक है, मुख्यमंत्री युवाओं के लिए ठीक नहीं है। क्यों? आज ही देखो आरओ की परीक्षा कराई कितने बढ़िया से। सर मैंने 2022 में बीटीसी करी थी। अब वैकेंसी तो क्या निकल लेंगे, ये कॉलेज ही बंद करने लग रहे। 25,000 कॉलेज बंद कर रहे हैं, बताओ प्राइमरी कहाँ जाएंगे। हमने बीटीसी की बलबूते की थी कि कहीं वैकेंसी आएगी, हम तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं कह रहा था अपने देखे में योगी जी से अच्छा मुख्यमंत्री देखा है नहीं जी कोई भी। है नहीं, ना बना ना बने भी नहीं। आगे बढ़ने का भी नहीं। इससे बढ़िया इससे बढ़िया नहीं बनने का। अखिलेश सरकार में तो गुंडागर्दी थी। कम होगी वैसी गुंडागर्दी है तल रही। ऊपरली गुंडागर्दी खत्म होगी। जहाँ प्रण कराया करते, लूट मार लिया करते लोग, वह खत्म होगी। लेकिन थोड़े कर्मचारी जो है उसे बदनाम करने के लिए योगी जी को वे कर रहे थोड़ा सा दिक्कत, भ्रष्टाचार। तो योगी की सरकार में अधिकारियों को पावर दे दिया ना बहुत ज्यादा। ये एमपी एमएलए मंत्री की चली नहीं रही। हाँ, यही तो बीमारी आई। तो ये निच्चर लेकर रहे योगी जी तो बहुत बढ़िया जी हैं, बहुत ही बढ़िया। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आने का, देश को मिलने का, जैसे योगी जी हैं। अच्छा, ये बिजली वाला मामला क्या? बिजली वाला थोड़ी बहुत कटौती तो करी रखी इन्होंने। ये 10 घंटे पूरे कर दे खेत में। तो हमारे साथ ही ऐसा हो रहा, हमने किसान हैं, अपना गन्ना पेलने के लिए कुछ और मूल ले लें, उसके लिए एक बिजली ली थी कॉमर्शियल का कनेक्शन 7-8 महीने पहले। उसके हमने बिल भी 24,000 जमा कर लिया। 4,000 रुपये भिन्ना हुआ है उसका। उसके जय ने तार नहीं जोड़े अब तक। तार नहीं जोड़े उसके। मीटर ला दिया, सारी चीज कर दी, और हमारे पे बिल आने लग रहा और कनेक्शन नहीं। तार जोड़े नहीं, कनेक्शन है नहीं, लाइन खिंचरी, कनेक्शन नहीं जोड़े। ये वास्तव में बात है। ये तो यही है, देख लो कोई। उसके तार नहीं जोड़े, बिल दे रहे। और बिल दे रहे कितना दे दिया? का 4,000 रुपये भिन्ना। 4,000 रुपये भिन्ना, 24 भिन्ने, वो 24,000 कुछ रुपए जमा करने पड़े। कर लिए। तो बिना कनेक्शन के क्यों कर रहे? हाँ, मीटर लगा दिया, उनका फोन आ जा, अरे मगर लाइट तो चालू नहीं करी। लोगों को हो जाएगी, आज तुम बिल जमा कर दो, कल भी हो जाएगी। तो बताओ, ऐसे भी है। ये निच्चर लेकर रहे, योगी जी नहीं कर रहे, निच्चर लेकर रहे, निकम्मे हैं निच्चर। नीचे वाले 24,000 बिल ले लिए, कनेक्शन तक दिया नहीं। बता। हाँ, कनेक्शन है नहीं, जो की बात है, तुम देख लो जाके। तो सीएम पोर्टल पे शिकायत नहीं कर रहे कि हमने 24,000 जमा कर दिया और नहीं करी शिकायत। वहाँ शिकायत नहीं करी। एक्शन को कह लिया 2-1 बार, एक्शन को कह लिया 2-3 बार, अरे मैं करवा दे, चले। हाँ, बस अब हो जाएगा, इस हफ्ते में हो जाएगा। आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से जो योगी सरकार है बढ़िया है, तो गुंडागर्दी कम है। जो ये बिजली का है, बिजली जैसा ये कट करते हैं, 16 घंटे देते हैं। जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब ज़्यादा लोड की वजह से लाइट काट दी जाती है, उसकी पूर्ति फिर होती नहीं है। ये थोड़ी समस्या देखो चलती रहती है। और उसके बाद में जो रही इसकी गुंडागर्दी की बात, नौकरी की बात, देखो नौकरी तो पहले से कम है, परंतु जब कोई बच्चा पढ़ेगा तो नौकरी उसे मिलेगी। अगर कोई मेहनत करेगा तो नौकरी जरूर मिलेगी। हर साल लाखों बच्चे बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, सबको तो नौकरी मिल नहीं सकती। वैकेंसी निकलती है, जो मेहनत करेगा उसे नौकरी मिलेगी। और जो ये बिजली की समस्या है, जब ज़्यादा गर्मी आती है उस टाइम पे जो कट जाती है, उसकी पूर्ति नहीं।